नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को विजयदशमी अर्थात दशहरा के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में विजयदशमी की संपूर्ण पौराणिक कथा सुनेंगे, साथ ही साथ विजयदशमी की महत्वता एवं कैसे इसकी सार्थकता सिद्ध हो, यह सब विचार इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक, आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। विजयदशमी का त्यौहार वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद के आरंभ का सूचक है। इन दिनों में दिग्विजय यात्रा तथा व्यापार के पुनः आरंभ की तैयारियां होती हैं। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण लोग सरस्वती पूजन, क्षत्रिय लोग शस्त्र पूजन आरंभ करते हैं। विजयदशमी या दशहरा इसीलिए राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। इस पर्व के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त प्रदोष व्यापिनी नवमी विद्या दशमी प्रशस्त होती है। अपराह्न काल श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। माँ दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाण, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पंछी का दर्शन शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल देवी का विधिवत पूजन करके नवमी विद्या दशमी में विसर्जन तथा नवरात्र का पारण करना चाहिए। अपराह्न बेला में ईशान दिशा में शुद्ध भूमि पर चंदन, कुमकुम आदि से अष्टदल कमल का निर्माण करके संपूर्ण सामग्री जुटाकर अपराजिता देवी के साथ जया तथा विजया देवियों के पूजन का भी विधान है। शमी वृक्ष के पास जाकर विधि पूर्वक शमी देवी का पूजन करके शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी लेकर वाद्य यंत्रों सहित वापस लौटना चाहिए। यह मिट्टी किसी पवित्र स्थान पर रखनी चाहिए। इस दिन शमी के कटे हुए पत्तों अथवा डालियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बंगाल में यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पूर्व रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयादशमी कहते हैं। साथ ही इस दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा रावण का वध करके अयोध्या में पहुँचे थे। इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आश्विन शुक्ला दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक माना जाता है। विजयादशमी पर्व भगवान श्री राम की मानव लीला की फलश्रुति को व्यक्त करता है। सत्यनिष्ठ मनुष्य किस प्रकार अति अल्प साधनों द्वारा भी दुष्कर कार्य करता हुआ महान लक्ष्य को प्राप्त करता है। विजयदशमी इसका उदाहरण है। 14 वर्ष की वन यात्रा, कठिनतम परिस्थितियों का सामना और दुखों के अनवरत क्रम के बाद भी भगवान श्री राम जिस आत्मवता अपनी विजय यात्रा को पूर्ण करते हैं, यह मनुष्यता के लिए अनुकरणीय है। विजयदशमी का पर्व सही मायने में तभी चरितार्थ होगा जब हम अपने भीतर छिपी 10 बुराइयों क्रोध, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, आलस्य, झूठ बोलना, हिंसा, काम वासना, घमंड और द्वेष पर नित्य विजय पाने का अभ्यास करें। ये बुराइयां जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और समाज में अराजकता फैलाती हैं।
इनसे बचने के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। क्रोध को संयम से और शांति से रोका जा सकता है। अहंकार को विनम्रता से दूर किया जा सकता है। लालच पर काबू पाने के लिए संतोष का पालन करना चाहिए। ईर्ष्या से बचने के लिए दूसरों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। आलस्य को नियमित दिनचर्या और मेहनत से हराया जा सकता है। सत्य और न्याय का पालन करना झूठ और हिंसा से बचने का मार्ग है। आत्मसंयम और सकारात्मक सोच काम वासना और घमंड से दूर रखते हैं, जबकि प्रेम और सद्भावना से द्वेष को समाप्त कर सकते हैं। इस तरह विजयादशमी मनाते हुए 9 दिनों के उपवास, अनुष्ठान, सदाचार से जीवन को एक नए प्रस्थान की ओर ले जाया जा सकता है। शक्ति की आराधना के 9 तप के दिन पूरे होते ही विजयादशमी पर्व विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रामायण की कथा से परिभाषित होने वाला यह पर्व मानवता की विजय यात्रा का पर्व है। ऐसी मानवता जिसने परहित में आत्मोत्सर्ग चुना है, जिसने सत्य के संधान को ही जीवन समझा है और धर्म जिसे अपना विग्रह मानकर लोकबंद हुआ है। वेदों के तात्पर्य का निरूपण करते हुए इतिहास, पुराण इस पर्व को विजयोत्सव कहते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व रावण वध का प्रतीक उत्सव है। परम शक्तिशाली रावण पर श्री राम की विजय का यह उत्सव अपनी कथा में निहित विज्ञान को प्रकट करता है। रावण सत्यसंध श्री राम के द्वारा मारा जाता है। फल मूल का आहार करने वाले वनवासी, ब्रह्मचारी और तपस्वी श्री राम विजयी होते हैं, क्योंकि वे इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। वे भोगों से निस्पृह हैं और सतत अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए सन्नद्ध हैं। आइए अब हम सब विजयादशमी अर्थात दशहरा के इस पावन पर्व पर प्रचलित सर्वाधिक सुनी जाने वाली प्राचीन पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। विजयादशमी की इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने दशहरे के त्यौहार के फल के बारे में शिवजी से प्रश्न किया। तब शिवजी ने विजय काल की चर्चा करते हुए बताया कि शत्रु पर विजय पाने के लिए राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना गया है। महाराज रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। इस काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष धारण किया था। फिर पार्वती जी के यह पूछने पर कि शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब धारण किया था, श्री रामचंद्र जी से कब कैसी प्रिय वाणी कही थी, शिवजी ने जवाब दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं ब्रह्मणला वेश में राजा विराट के पास नौकरी कर ली। जब गौरक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने श्री रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसलिए होता है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, राजन, विजयादशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए। वाद्य यंत्रों सहित मंगलाचार करना चाहिए। पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। जहाँ वास्तु, अष्ट दिक्पाल तथा पार्थ देवता की
वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ों आदि के अस्त्र शास्त्रों का निरीक्षण करना चाहिए, तब कहीं अपने महल में लौटना चाहिए। जो राजा प्रतिवर्ष इस प्रकार विजया करता है उसकी शत्रु पर सदैव विजय होती है। दशहरा मारने की यही रीति बताई जाती है। दशहरे के ठीक पहले की 9 रात्रियां हैं। इन्हीं तपस्विनी रात्रियों के गर्भ से विजय पर्व का प्राकट्य होता है। भगवान श्री राम ने मनुष्य लीला करते हुए जिस सत्य का आचरण किया और उससे उपार्जित शक्ति से रावण का वध किया, दशहरा उसका प्रमाण है। मनुष्य का शरीर 9 द्वार वाला नगर है। इंद्रिय भोग और उससे उत्पन्न विषयाशक्ति से मुक्त होने का अभ्यास ही शक्ति साधना का मूल है। भौतिक दृष्टि भोगों को शक्ति कारक मानती है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि भोगों के त्याग से उत्पन्न शक्ति को महत्व देती है। उपवास के द्वारा, जागरण के द्वारा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के संयम के द्वारा प्राप्त की हुई आत्मवत्ता मनुष्य को उसकी अंतर्निहित शक्ति से परिचित कराती है। यही शक्ति ईश्वरीय है। इस प्रकार विजयादशमी का ये पावन त्यौहार, पावन पर्व हम सबको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। हम सब पर भगवान श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता, सफलता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी को एक बार पुनः विजयादशमी अर्थात दशहरा के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम।